मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के अंक में हम बात करेंगे कि हिंदू इस भारत देश में कितना कमज़ोर और उसका स्वाभिमान कितने नीचे स्तर पर जाता जा रहा है, और उसके खिलाफ जो एक बड़ा वर्ग है जिसको शांति दूत भी कहते हैं, किस तरह से एक निशानी बनाकर या प्रतीक बनाकर कैसे अपमानित करने का प्रयास करता है। दो विषय रखेंगे आज हम। पहला विषय तो ये है कि जैसे कल बकरा ईद है, तो उसके रूप में आपने एक वीडियो फोटो देखा होगा, एक बकरे के ऊपर राम नाम लिखा है। राम के नाम के साथ उस बकरे की कुर्बानी देना, यानी कि ये प्रतीक है कि राम का हम इस देश में अस्तित्व खत्म करेंगे, कत्ल करेंगे। एक छोटा सा दुकानदार है और वो इस तरह राम लिखकर, यानी कि उस समाज की बुद्धि के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं कि उसने एक बकरे के ऊपर राम नाम लिखा और उसका वीडियो भी बनाया और ये कहा कि इसको हम कत्ल करेंगे और अल्लाह को चढ़ाएंगे। वो वीडियो पूरा सोशल मीडिया पर चला तो पुणे के पास की वो नवी मुंबई का वो स्थान के ऊपर FIR भी दर्ज हुई और पुलिस ने उसकी मटन शॉप की उसकी दुकान वो भी बंद करवा दी, अभी सील कर दी, और वो बकरे को भी बचा लिया। वो तो हिंदू धर्म में हम मानते ही हैं जिसके ऊपर राम नाम लिखा जाए। उनका प्रयास तो यही था, लेकिन जब पत्थर तर सकते हैं तो वो राम नाम लिखने के कारण जो उस बकरे को शहीद होना था, वो बकरा भी राम नाम उसके ऊपर लिखने के कारण वो बकरा बच गया, क्योंकि अब उसकी शहादत नहीं होगी। इसके के मूल की भावना बकरा ईद मनाने की उनकी यही है कि जो अपनी प्यारी, क्योंकि हजरत जो उनके हजरत थे, उन्होंने अपने बेटे का बलि देने के लिए वो उनको ले गए। यानी कि इनमें रहता है कि जो सबसे प्यारी चीज़ है, तो ये बच्चे की तो बलि नहीं देते, निर्जीव बकरों को काटा जाता है, यानी कि ये परंपरा है। तो इस प्रकार की परंपरा से ये लोग, इनका अपना धर्म है, कुछ करें, लेकिन हमारे हिंदू धर्म को ये संकेत किया जाता है बार बार कि इस तरह से आपको भी काटा जाएगा। लेकिन हम हिंदू लोग, हमारा काम ही यही है, क्योंकि विषय मेरा ये तो बीच में आ गया बकरा ईद के कारण और ये वीडियो आ गया। मकसद था कि हम लोग हिंदू जो हैं कैसे पीर मज़ारों पे जाते हैं, जबकि मुस्लिम समाज में मज़ारों का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन हम लोग बार बार, क्योंकि परसों एक मेरे मित्र ने कहा कि अजमेर शरीफ जाना, तो मेरे मन में ये विषय जागृत हुआ कि क्यों ना इस पर भी एक जानकारी की वीडियो बनाया जाए। अजमेर शरीफ में हम लोग जाते हैं, हमने भी देखा है, क्योंकि पुष्कर उसके बड़ा नज़दीक है। तो वहाँ पर जाने के तो कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती, बड़े बड़े नेता, हमारे बड़े बड़े फिल्मी स्टार, सब लोग, जिसको भी पहली फिल्म अपनी प्रसिद्ध करवानी है, उसकी ओपनिंग करवानी है, तो वो पहले चादर चढ़ाने जाते हैं। कहाँ पर? अजमेर शरीफ में। लेकिन मोइनुद्दीन चिश्ती वो कौन व्यक्ति था, उसके बारे में हमारे समाज को कोई भी जानकारी किसी भी प्रकार की नहीं है। मोइनुद्दीन चिश्ती 1140-41-42 में पैदा हुआ। कहाँ पर? पर्शिया, जो आज का ईरान है। वहाँ से होते होते मोहम्मद गोरी के साथ, क्योंकि मोहम्मद गोरी यहाँ बार बार भारत पर हमला कर रहा था, लेकिन उसको बार बार हार मिल रही थी, तो वो उसको लेकर आया और पृथ्वीराज चौहान के साथ जब युद्ध हुआ, उससे पहले उसने यहाँ के लोगों में कुछ चमत्कार करके दिखाने शुरू किए कि एक बाबा आया सूफी संत के रूप में, क्योंकि हमारा एक ये कंसेप्ट भी है, बहुत से हमारे
कथावाचकों ने भी सूफी संत के बारे में ऐसा बनाया कि वो तो बड़े संत लोग थे। तो सूफी संत का एक चोला डालकर वो आया और यहाँ आकर हिंदू लोगों को कन्वर्टेड करना शुरू किया। और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी जो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध कर रहा था, उसको भी सलाह दी कि पहले गाय को आगे ले जाओ, क्योंकि हिंदू लोग गाय पे हत्या का हथियार नहीं चलाते। तो उन्होंने यही काम किया मोहम्मद गोरी ने, और पहले जब भी युद्ध हो तो पहले गायों को आगे दे दिया। अब बेचारे सैनिक गाय को भी ना मारे, और उस धोखे में, और जयचंद हमारे हिंदू समाज में है ही, उसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान को अपना जीवन शहीद करना पड़ा। एक हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान वो शहीद हुआ, और फिर इन मुगलों का राज आया। और मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे व्यक्ति बलात्कार करवाने के लिए और जितने अनैतिक कार्य थे उनके लिए वो काम करते रहे और धर्म परिवर्तन का काम करते रहे। और हमारे हिंदू लोग जिनके पूर्वजों को उन लोगों ने मारा, उनके लिए हम माथा टेकने उनकी मज़ारों पर जाते हैं। कौन होता है सैयद? कहते हैं कि जिसने 100 काफिरों को यानी हिंदुओं को वध किया है वो कौन होगा? सैयद। और जिसने 1000 हिंदुओं काफिरों को मारा है उसको बोलते हैं पीर। और जिसने 1000 से भी ऊपर हिंदुओं का कन्वर्टेड करवाया, उनका वध किया है, तो उसको बोलते हैं गाजी। फिर जिंदा गाजी, गाजी ऐसा कुछ बोलते हैं। तो इस तरह से हम जाकर करते हैं कि हमारा पीर बाबा, यानी कि जिसने हमारे 1000 पूर्वजों को मारा हो, उनसे धर्म परिवर्तन करवाए हों, उनको हम माथा टेकने चले जाते हैं। हम हिंदुओं को कोई समझ ही नहीं आ रही कि हमें करना क्या है। हमारे देवी देवता इतना कुछ देते हैं हमें, हमारा जीवन बदलते हैं, एक शांति का संदेश है, लेकिन यहाँ बकरे की बलि और इस तरह की हरकतें और सरतन से जुदा। लेकिन हम लोगों को अभी भी समझने में लगता है कि बड़ा समय लगने वाला है, क्योंकि अब एक सहारनपुर के पास आपने देखा होगा बड़ी फेमस पीर है एक, उसका नाम है 9 गजा पीर। 9 गजा पीर, बड़े हिंदू वहाँ मेला लगता है उर्स का, और बहुत 9 गजा, वो 9 गज का मतलब 9 × 27 फुट की वो कब्र है। आप कभी सोशल उसमें जाकर देखना, गूगल में सर्च करना कितनी लंबी चौड़ी वो पीर है। 27 फुट की वो जो जिसको मजार बोलते हैं वो है। क्या 27 फुट का वो जो व्यक्ति नीचे दबा हुआ है, क्या वो 27 फुट का था? यानी कि बेमतलब की बातें। और मुसलमान खुद नहीं जाएगा कभी भी मज़ारों पे, क्योंकि उनके कंसेप्ट में मज़ार नाम की चीज़ है ही नहीं। लेकिन अब लैंड जिहाद चलता है इस देश में कि ज़मीन पर कब्जा करना। क्योंकि मुझे भी गांव-गांव घूमने का मौका मिलता है, तो कई गाँव में देखता हूँ कुछ नहीं होता, कुछ दिनों बाद एक पीर सी बनती है, फिर हमारे ही लोग वहाँ दिया लगाने और नीला कपड़ा डालते हैं। धीरे धीरे वो मैंने कई गाँव में देखा है जहाँ मुझे सामाजिक कार्य भी करने का मौका मिला, किस तरह से फिर उसकी कई एकड़ ज़मीन को वो अपना कब्जा कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं लैंड जिहाद। जैसे वोट जिहाद भी चला, इस तरह लैंड जिहाद, लव जिहाद, हर विषय पे इनकी एक जिहाद है। तो मेरे कहने का मतलब, और हम लोग अब ईद की कल होगा, अब ईद की बधाई देंगे, लेकिन आपको कभी भी रामनवमी की, दीपावली की, कभी आपको वो लोग बधाई नहीं देते। लेकिन हम सेकुलर बनने के चक्करों में कितना गिरते जा रहे हैं, और हमें ये सोचना चाहिए कि क्या भारत की स्थिति यही रहेगी? क्योंकि आज आपने देखा होगा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल की क्या स्थितियां हैं चुनाव के बाद भी, तो एक पीड़ा का विषय रहता है। तो मन हुआ कि इसे विषय पर, क्योंकि हमें जागृत तो एक दिन होना ही पड़ेगा, वरना हम लोगों की ये स्थिति या तो धर्म बदलेंगे या गर्दन कटेगी। बहुत से लोग जाति के नाम पर बात करते हैं कि जातियों में, क्योंकि इस देश में एक बड़ा विपरीत परिस्थितियां हैं। अगर आप धर्म की बात करोगे तो कहेंगे ये तो वो क्रिमिनलवादी हैं, ये फासिस्ट है, ये बात करते हैं धर्म की।
लेकिन जब भी कोई जाति की बात करता है नेता यहाँ, तो उसको कहते हैं ये तो सामाजिक बात कर रहा है, सामाजिक समीकरणों की बात कर रहा है। यानी जाति पर एक सामाजिकता का मलम्मा चढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे ही हिंदू को कहता है कि अपने धर्म पे ये आँच आ रही है, तो उसी समय उस हिंदू को पकड़कर उसकी जीवन, उसको ट्रोल करना, उसको कम्युनलवादी बता दिया जाता है कि ये धर्मनिरपेक्ष नहीं। तो ये हमारी बुरी परिस्थितियाँ हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि हमें अपने धर्म के बारे में भी जानना चाहिए और दूसरे धर्मों के बारे में भी कुछ रीच करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि क्या परिस्थिति, उनकी सोच क्या है। तो आज के मेरे अंत में इतना ही। मेरा चैनल आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।